बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, नरेश सेठी के जो क्राइम सिंडिकेट जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है, उसके 3 एक्सटॉर्शन मॉड्यूल्स को बस्ट किया है पिछले कुछ दिन में। और ये मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस मेहनत से टीम ने इन तीनों को मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। तीनों मॉड्यूल अलग अलग जगह पे चल रहे थे, आपस में तीनों मॉड्यूल्स का कोई कनेक्शन नहीं था। इंटरनेशनल जो हैंडलर है वो इनको चला रहे थे, वो हैंडलर भी अलग अलग है। और जैसा आपको इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी का पता है, और उसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये लोग पहले टारगेट चूज़ करते हैं। कोई पैसे वाला बुकी है, गैमलर है, रियल एस्टेट वाला है, या कोई इस तरह का है जो प्रॉपर्टी वगैरह के धंधे में है। उस टारगेट को उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करके उसको एक डिमांड दे देते हैं। उस डिमांड में अगर वो चुपचाप हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देता है बिजनेसमैन, तो ये शांत हो जाता है। वरना उसको डराने के लिए ये शूटर्स को रिक्रूट करते हैं। तो शूटर जो रिक्रूट करते हैं उनमें ज़्यादातर जुवेनाइल बच्चे होते हैं, 15 से 20 साल के, और ये सब गांव के लड़के होते हैं जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के देहात के लड़के होते हैं। उनको ये बुला के और अलग अलग जगह पे ठहराते हैं जहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि कौन इनका इंतज़ाम कर रहा है, कौन इनको हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन बाइक सप्लाई कर रहा है। तो इनको आगे आगे कि वहाँ पे आप पहुँचो और वो आगे की डायरेक्शन वहाँ पे मिले। इस तरह से ये चेन चलती जाती है। और फिर ये उसके जो कंप्लेनेंट या जिससे फिरौती मांगी गई है उसके घर पे या ऑफिस में या बिजनेस पे फायर करवाते हैं। उस फायर में खिड़की पे, शीशों पे, दरवाजे पे, सीलिंग पे, कहीं पे भी फायर हो सकता है। उसके अंदर एक दहशत का माहौल क्रिएट करने के लिए। और फिर से एक इंटरनेशनल कॉल आता है कि अभी भी अगर पैसे नहीं देने तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उस कॉल में लॉरेंस बिश्नोई, गोली बरार वगैरह का नाम रहता है कि उस गैंग के मेंबर इसके लिए फिरौती मांग रहे हैं। और उसके बाद ये एग्जिट कर जाते हैं। लड़के जहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। उस इलाके से उनका कोई संबंध नहीं होता। वो रैकी करते हैं, फायर करके चले जाते हैं, और फिर उनका सीसीटीवी फुटेज में भी पहचानना उनको मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ही आपसे मीडिया के माध्यम से ये अपील भी है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये एक ट्रैप है जिसमें इन लोगों को लालच दे के कि तुम गैंग के मेंबर बन गए। गैंग के मेंबर बनने से क्या होता है? गैंग का भविष्य के मेंबर का भविष्य तो अंधकार में ही है। या तो थोड़े दिन में कहीं एनकाउंटर होगा या जेल की सलाखों के बीच होगा। उस थोड़े से एक किक लेने के लिए, और वो इस बिना कोई ज़्यादा पैसे वैसे के उसमें मांगे हुए इस गैंग को ज्वाइन कर जाते हैं, और उनको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है कि तुम वहाँ जाके उसको डराओ, उसको डराओ, और फिर उनको अगले टास्क के लिए कहीं और छुपा के रख दिया जाता है। पिछले साल भी जो सिद्धू मूसेवाला और इस तरह के जो बड़े हत्याकांड हुए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि गैंग के अलग अलग मेंबर दूर दूर तक वो वहाँ से वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ पे उसको कमरा मिलेगा, कमरे से जब जाएगा फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे कि उस खेत में चले जाओ, वहाँ पे उस पेड़ के नीचे हथियार मिलेगा, या वहाँ चले जाओ, वहाँ पे एक आदमी मिलेगा जो बाइक खड़ी होगी, उस बाइक की चाबी वहाँ पे रखी होगी। तो जो इंटरनेशनल हैंडलर है वो एक तरह से कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहा है, सबको डायरेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपस में इनको कुछ नहीं पता कि इनके साथ क्या कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है जिस प्रकार से ये हमारे जो देहात के युवक हैं वो थोड़े से समय में एक चीप पब्लिसिटी के लिए इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको कोई खास पैसा वैसा नहीं मिलता है। पैसा सारा हवाला के थ्रू जो बड़ा पैसा है वो जो बड़े किंग पिन बैठे हैं उनके पास जा रहा है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, अपनी एक बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हैं। अब इसमें मैं पहले मॉड्यूल पे आता हूँ जो डीसीपी अमित और एसीपी उमेश भरद्वाज और इंस्पेक्टर राकेश और रामपाल की टीम ने किए। 2 मॉड्यूल इनकी टीम ने बस्ट किए हैं। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम है। पहला केस सनलाइट कॉलोनी का है जहाँ पे एक बिजनेसमैन को इन्होंने गोली चलाई, कॉल किए कि भाई 2 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए, और रैकी करके गए लड़के, लेकिन साथ वाले घर में गोली मार गए। दोनों घर एक जैसे थे, तो भी उसको पता था कि कॉल मुझे आ रहा है। ये गोली जो साथ वाले घर पे मारी गई है, अप्रैल के लास्ट वीक की बातें हैं,
वो मेरे को डराने के लिए कही है। केस दर्ज हुए वहाँ पे 2 सनलाइट कॉलोनी में। उसके बाद जब हमारी टीम को इसमें लगाया गया तो उन्होंने फुटेज वगैरह देख के उसको पीछे से काम करना शुरू किया। फुटेज को देखते हुए हमने देखा कि वो ऑटो में बैठ के जंगपुरा से धौला कुआं गया। धौला कुआं में हमने उस बस को ट्रेस किया। उस बस को जिस दिन उस बस में जो कंडक्टर था उसकी से पूछताछ हुई। उसने कहा कि मैंने इनको बिलासपुर चौक पे इन तीनों लड़कों को उतार दिया था और वहाँ पे वो ढूंढ रहे थे कि पटौदी का रास्ता या ट्रांसपोर्ट क्या मिलेगा। वहाँ पे जब वो हम गए हमने पटौदी गए, वहाँ पे सोर्सेज को